Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is money. Learning objectives. To identify our coins and currency notes, to add and subtract different amounts. Now tune up. A piggy bank is used to store coins. सभी के पास है ना piggy bank? It is an effective way of saving money. Now let's start. Money is required to buy things in our daily life. Money is available in the form of currency. Indian currency is used in two forms, rupees and paise. We use the symbol this for rupees and P to represent rupees or rupees and paise respectively. Here are some coins used in our daily life. 50 paise, 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees and 20 rupees coin. Some currency notes we use are, कौन कौन से हैं? Rupee 1, rupees 2, rupees 5, rupees 10, rupees 20, rupees 50, rupees 100, rupees 200, rupees 500. Right? Now facts. 2000 रुपये का नोट है ये हमारा. रुपीज 2000 नोट आर नो लॉन्गर इन सर्कुलेशन. लेकिन अभी ये मार्केट में नहीं चलता है. अभी आपको मार्केट में ये सारी करेंसीज आपको दिखेंगी. राइट नाउ प्रैक्टिस टाइम 10.1. क्वेश्चन नंबर 1. राइट द टोटल वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए पार्ट, हमारे पास 50 रुपीज का नोट है, 20 रुपीज का नोट है, 50 + 20 70. उसके बाद कॉइन्स है 2 + 2 = 4 + 1 = 5. टोटल कितना हो गया? ₹75. तो इसी तरह से सेम मेथड को यूज करते हुए गिवन जो करेंसी है उनको आप प्लस करेंगे और बॉक्स में लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट. 1 ₹50 नोट. ₹50 का एक नोट है. राइट तो डैश नोट्स ऑफ 10 रुपीज. 10 रुपीज के कितने नोट होंगे ईच? तो 50 रुपीज के लिए 5 नोट्स चाहिए हमें. 5 नोट्स ऑफ ₹10 नोट ईच. तो इसी तरह से बाकी के गिवन जो अमाउंट है उसमें हम देखेंगे कि बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए उसके कितने नोट्स चाहिए. तो बाकी के क्वेश्चन सेम मेथड को यूज करते हुए आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट. We use a point. Point means ऐसे डॉट जो हम लगा देते हैं. To separate rupees and paise when written in figures. We use the word and to separate rupees and paise when written in words. For example, rupees 25.75. Number before the point shows rupees. नंबर आफ्टर द पॉइंट शोज पैसे. ये रुपीज हैं और ये हमारे पैसे हैं. इट इज रीड एंड रिटन इन वर्ड्स एज. कैसे लिखेंगे? 25 रुपीज एंड से हम इसको सेपरेट करेंगे 75 पैसे. इन फिगर्स वी राइट इट एज ₹25.75. नाउ फैक्ट्स. 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे मेक 1 रुपी. नाउ प्रैक्टिस टाइम 10.2. क्वेश्चन नंबर 1. राइट द फॉलोइंग वैल्यू इन वर्ड्स. ए पार्ट. ₹6.25. तो 6 रुपीज एंड 25 पैसे. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के वर्ड्स में आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग मनी इन फिगर्स. हमें वर्ड्स में गिवन है, उन्हें फिगर्स में लिखना है. ए पार्ट करते हैं. 9 रुपीज एंड 20 पैसे. तो ₹9.20. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज अवॉइडिंग सिली मिस्टेक्स. 5 रुपीज एंड 8 पैसे.
₹5.8 नहीं लिखेंगे क्योंकि पैसे हमेशा 2 डिजिट में होते हैं, तो लिखेंगे ₹5.08. नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. फर्स्ट, to add money we follow the steps given in example. Example 1, add 25 rupees 10 paise and 15 rupees 15 paise. Solution करते हैं. Step 1, write the number in the proper columns. रुपीस को रुपीस में और पैसे को पैसे में. 25 rupees 10 पैसा प्लस 15 rupees 15 पैसा. Now step 2, first add the numbers in the पैसे column. 10 पैसा प्लस 15 पैसा. 10 plus 15 is equals to 25 पैसा. Now step 3, next add the numbers in the rupees column. Rupees 25 plus rupees 15, that is equals to rupees 40. Now that is equals to 40 rupees 25 paisa. Hence rupees 25.10 plus rupees 15.15 is equals to rupees 40.25. Now next is, to subtract money we follow the steps given in the example. Example करते हैं. Example 2, subtract 43 rupees 20 पैसे from 75 rupees 25 पैसा. Solution करते हैं इसका. Step 1, write the number in the proper columns. रुपीस और पैसे में लिखा 75 rupees 25 पैसा, 43 rupees 20 पैसा हमें subtract करना, माइनस करना है. Now step 2, first subtract the numbers in the पैसे column. 25 पैसा minus 20 पैसा is equals to 5 पैसा. Now step 3, next subtract the numbers in the rupees column. Rupees 75 minus rupees 43, that is equals to 32 rupees. Hence rupees 75.25 minus rupees 43.20 is equals to rupees 32.05. रुपीस के नीचे रुपीस और पैसे के नीचे पैसे, और अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है तो आप डॉट भी लगा सकते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 10.3. सॉल्व दीज सम्स. फर्स्ट, 20 पैसा प्लस 25 पैसा, ओनली पैसा है, ऐड कर देते हैं. 0 plus 5 is 5, 2 plus 2 is 4, 45 पैसा. नाउ नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का करेंगे. बाकी के एडिशन के क्वेश्चन सेम मेथड को यूज करते हुए आप खुद ट्राई करेंगे. सब्ट्रैक्शन में भी अगेन पैसा है, 50 पैसा माइनस 30 पैसा. 0 minus 0 is 0, 5 minus 3 is 2, that is 20 पैसा. सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल 1, Pinky bought fruits for rupees 42.25 and vegetables for rupees 26.50 from the market. How much did she spend in all? कुल उसने कितना खर्चा किया, मीन्स दोनों को हम ऐड करेंगे. सॉल्यूशन देखते हैं. रुपीज और पैसे का कॉलम बनाएंगे. पिंकी बॉट फ्रूट्स 42 रुपीज 25 पैसा. पिंकी बॉट वेजिटेबल्स 26 रुपीज 50 पैसा. पिंकी स्पेंड इन ऑल, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे. पहले पैसे को करेंगे. 5 plus 0 is 5, 2 plus 5 is 7. नाउ रुपीज, 2 plus 6 is 8, 4 plus 2 is 6. 68 रुपीज 75 पैसा. सो पिंकी स्पेंट रुपीज 68.75 इन ऑल. नाउ एग्जाम्पल 2, Shanu went to the market with rupees 55.65. He ate an ice cream for rupees 31.40. How much money is he left with? उसके पास कुल कितना पैसा था, कितना उसने आइसक्रीम पे खर्च किया, बाकी कितना बचा, तो टोटल में से आइसक्रीम का माइनस कर देंगे. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. रुपीज एंड पैसा लिखेंगे. टोटल मनी विद शानू इज इक्वल्स टू 55 रुपीज 65 पैसा. आइसक्रीम कॉस्ट इज 31 रुपीज 40 पैसा. लेफ्ट मनी कितना बचा, माइनस करेंगे हम. पैसे में से पैसा, रुपीज में से रुपीज. 5 minus 0 is 5, 6 minus 4 is 2, 5 minus 1 is 4, 5 minus 3 is 2, 24 rupees 25 paisa. So Shanu is left with rupees 24.25. Now practice time 10.4. Question number 1. I paid rupees 95 to buy a pizza and rupees 15 for an ice cream. How much did I pay in all? तो पिज्जा कितने का है, रुपीज एंड पैसा. 95 रुपीज, कुछ पैसा नहीं है तो 0 0. नाउ
आइसक्रीम कितने की है? ₹15, नो पैसा तो वी पुट 0. तो टोटल अमाउंट टू पे, कितना अमाउंट उसे पे करना है? प्लस कर देंगे दोनों को, पैसा में 0, 5 + 5 इज 10, 0, 1 कैरी, 9 + 1 इज 10, 10 + 1 इज 11, 110, तो ₹110.00 पैसा। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ पजल बैग, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। हमें OMR शीट गिवन है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करके उसमें हमें फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 500 पैसा मेक, 100 पैसा मेक्स ₹1, तो 500 पैसा कितना करेंगे? ₹5, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वी हैव टू फिल इन OMR शीट। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चन आप रीड करेंगे, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे और फिल करेंगे। नाउ क्रैक द कोड। द कॉस्ट्स ऑफ सम आइटम्स आर गिवन बिलो। कोल्ड ड्रिंक ₹12, चिप्स ₹10 एंड आइसक्रीम ₹15, टॉफीज ₹2, बिस्किट्स ₹10 एंड चॉकलेट्स ₹20। तो ये हमें कुछ कॉस्ट गिवन है। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय ईच चाइल्ड। तो फर्स्ट हमारा है प्रियांशी बोट 1 पैकेट ऑफ चिप्स, चिप्स कितने रुपीस का है? ₹10 का। 1 चॉकलेट, चॉकलेट हमारी कितने रुपीस की है? ₹20 की। 1 टॉफी, टॉफी हमारी ₹2 की है। एंड टोटल अमाउंट, अब हमें बताना टोटल कितना उसने किया, तो सबको हम प्लस कर देंगे। 2 + 1 इज ₹32। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी बच्चों ने कितना स्पेंड किया वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन है हु स्पेंड मोर एंड बाय हाउ मच। अब दोनों का फाइंड आउट करके आप देखेंगे किसने ज्यादा स्पेंड किया और कितने से, तो अमाउंट को आप माइनस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स। राइट द करेक्ट नंबर। ए पार्ट, ₹5 इज इक्वल टू 5 नोट्स ऑफ। ₹5 बनाने के लिए 5 नोट किसके चाहिए? ₹1 के। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के नोट्स देखेंगे आप कितने रुपीस को बनाने के लिए कितने के कितने नोट्स चाहिए। जैसे ₹10 के 2 नोट्स ऑफ ₹5। तो बाकी के क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। Table up a piggy bank and put coins in it for a month. This way you will learn to save money. Why should we save money? हमें क्यों पैसा सेव करना चाहिए? फ्यूचर के लिए, राइट? Now next is HOTS. An apple cost ₹7 each. An orange cost ₹5 each. Sakshi spends ₹38 on these fruits and buys less than 5 apples. How many apples did she परचेज? उसके पास ₹38 है, ₹7 का एक एप्पल है और ₹5 का ऑरेंज है। तो उसने एप्पल जो है 5 से कम खरीदे हैं। तो आपको बताना है कितने एप्पल्स खरीदे हैं और कितने ऑरेंजेस। तो ये पहेली है आपके लिए, ये पजल है, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मैथ लैब एक्टिविटी। एम टू फाइंड द वेरियस कॉम्बिनेशंस फॉर ₹20। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, sets of play money. Procedure: first, make the students work in groups. Number 2, each group should have the following coins: 2 coins of ₹10, 4 coins of ₹5, 5 coins of ₹2 and 5 coins of ₹1. Now 3, find different combinations to make ₹20. ₹20 बनाने के लिए different combinations क्या क्या बनेंगे। Now 4th, write each combination in a table. एक टेबल बनाएंगे और उसमें different combinations को आप लिखेंगे। तो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में अपनी टीचर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।